बात करेंगे रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति के अध्ययन के बारे में। तो एक चीज सबसे पहले समझना जरूरी है, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति से ठीक पहले हमें ये जानना है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के बारे में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने बतलाया है, जैसे कि स्मिथ कहते हैं कि कोई वस्तु विज्ञान है अथवा नहीं है, यह इस विषय पर आधारित है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं किया गया है। यानी कि अगर हम किसी भी विषय के बारे में, किसी तथ्य के बारे में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वहां पर विज्ञान का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसका अध्ययन, चिंतन, मनन, व्याख्या की गई है तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है, तो अर्थात वहां पर विज्ञान का प्रयोग किया गया है। दूसरी एक परिभाषा प्रोफेसर A.W. ग्रीन ने प्रदान की है। उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान का एक ढंग है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान क्या है? अनुसंधान का एक ढंग है। किसी भी कार्य करने को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और उस तरीके से ही ये सिद्ध होता है कि वहां पर वैज्ञानिकता का प्रयोग किया गया है अथवा अवैज्ञानिकता का। जब हम किसी भी रिसर्च को वैज्ञानिक पद्धति के मार्ग द्वारा पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, उसका चिंतन, मनन, अध्ययन और परिणाम ज्ञात करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उस अनुसंधान को करते हुए, विज्ञान का प्रयोग करते हुए हमें एक परिणाम प्राप्त हुआ है। इसीलिए A.W. ग्रीन ने यह सिद्ध किया है कि विज्ञान अनुसंधान का एक ढंग है। तीसरी परिभाषा जो कि ब्रेनबर्ग एवं सैवत ने प्रदान की है, उन्होंने बताया है कि विज्ञान विश्व को देखने का एक निश्चित ढंग है। हर व्यक्ति विश्व को अलग अलग नजरिए से, दृष्टिकोणों से, विचारों से देखता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है और उसके बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करता है। लेकिन एक वैज्ञानिक हमेशा विश्व को वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से, नजरिए से देखता है। इसीलिए ब्रेनबर्ग एवं सैवत ने बताया है कि हम जब भी विश्व को देखते हैं, अगर उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वह विश्व को देखने का एक निश्चित ढंग कहा जाएगा। चौथी जो परिभाषा है वो लॉरी नैल्सन के द्वारा प्रदान की गई है। उन्होंने बताया है कि पद्धति विज्ञान का एक सांकेतिक गुण है, अर्थात हम किसी भी विषय का जब अध्ययन करते हैं तो पद्धति यानी मेथड किसी भी कार्य को करने का हमें पहले से एक संकेत प्रदान करता है और वह उसका गुण कहलाता है। इसीलिए उसके परिणामों या मान्यताओं को भी एक निश्चितता प्राप्त हो जाती है, अर्थात उस पे क्लेम करना आसान कार्य नहीं रह जाता है। इसीलिए विज्ञान के द्वारा हम जब भी परिणामों को ज्ञात करते हैं तो किसी न किसी विशेष पद्धति या विधि का प्रयोग करके हम उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पांचवी परिभाषा बर्ट्रैंड रसेल द्वारा प्रदान की गई है और इन्होंने बताया है कि प्रकृति में नियमितता के निर्धारण एवं वर्गीकरण में अपनाई गई विधि जो है वह कहलाती है विज्ञान। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति में हर चीज का एक निश्चित समय अंतराल होता है, उसके बाद उस चीज में क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात प्रकृति किसी भी वस्तु को जन्म देने का काम भी धीरे धीरे करती है और नष्ट करने का काम भी बहुत धीरे धीरे करती है, जो कि हमें अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति किसी भी चीज को परिवर्तन करने में एक लंबा समय लेती है और इसीलिए हमें वहां पर धैर्य को अपनाना पड़ता है। तो जब भी हम प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें एक नियमितता देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब भी प्रकृति में एक वस्तु का जन्म होता है और दूसरी वस्तु का क्षरण होता है, उसी के कारण प्रकृति में विभिन्न प्रकार के
वर्गीकरण जीवों में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति की। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्राम समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार करते हैं, तब ही ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति एक वैज्ञानिक पद्धति या प्रकृति कही जाएगी। तो आपने देखा है कि समाजशास्त्र अथवा ग्रामीण समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही चिंतन मनन अध्ययन और परिणाम ज्ञात किए जाते हैं और उसके द्वारा एक निश्चित अर्थ या मान्यता का पता लगाया जाता है। इसी कारण से ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति आज के समय में वैज्ञानिक प्रकृति को मानते हैं।